Namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday. Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, a happy 75th birthday. Happy 75th birthday. My best wishes to you on your 75th birthday. बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट देखते हैं। कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है। वो इसमें बड़ी तारीफ कर रहा है कि मेरी मोदी के साथ एक बड़ी जबरदस्त फोन कॉल हुई है और मोदी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने रूस के और जो यूक्रेन की जंग है वो खत्म करने के लिए मेरा साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिम मुनीर यतीमों की तरह आप कोने में खड़ा आपको नजर आएगा। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। प्यार मोहब्बत अब कहीं और शुरू हो गया है और वही हुआ जिसका हमें डर था। अगर इंडिया और मजीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल दें। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना के। वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे, अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। एक्चुअली मैं मोदी जी से ही मशहूर हूँ, लोग मुझे मोदी जी के नाम से ही जानते हैं, और लोग मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नज़र आएंगे वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, मैं तो हर टाइम चाहूँगा। और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ, इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे, और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के CM बन जाएं, किसी सूबे के CM बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे,
बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे है, कर्ज़ों से हमारी जान छूटे, हमारा एक्सपोर्ट हो, पूरी दुनिया से डॉलर आए पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मैडम कि पूरे पाकिस्तान में आप भी अपने लिए कोई चीज़ यूज़ करती थी ना, तो वो चाइना की होती थी। ईच एंड एवरीथिंग आपके घर में भी कोई चीज़ होगी ना, पूरा घर छान मारे, आपके घर में चाइना का ही सब कुछ निकलेगा। सिर्फ सीमेंट होगा शायद जिसे वो बिल्डिंग बनी है वो पाकिस्तानी मतलब मोदी जी जैसे कोई नहीं है। हाँ जी, इंडिया में उन्होंने मेड इन इंडिया स्टार्ट किया, उन्होंने एक तहरीक चलाई, उस तहरीक के ऊपर उन्होंने प्रॉपर काम किया। वक्ती तौर पे इंडिया हमें लगता था कि जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद चीज़ें नहीं है, लेकिन वो अपने मेड इन इंडिया पे लगे रहे वो लोग, क्योंकि हम तो जदीद चीज़ें लेते रहे ना चाइना से, हर चीज़ उससे चाइना से लेते रहे, लेकिन वो चाहे फेल होते रहे, लोगों की नज़र में वो फेल होते रहे, उनके लोग पीछे आते रहे, लेकिन वो अपने मेड इन इंडिया पे लगे रहे। जब उनका मेड इन इंडिया कामयाब हुआ तो आज पूरी दुनिया इंडिया के मोहताज हो चुकी हुई है। इंडिया आज ऐलान कर देना कि मैं यूरोप के साथ एक्सपोर्ट नहीं करता, पूरे यूरोप के साथ मैं काम कारोबार नहीं करता, मैं पेट्रोल नहीं देता, मैं अपने फल नहीं बेचता, मैं अपना गारमेंट्स नहीं भेजता। मोदी जी ने चावलों की जो कह लें थे एक्सपोर्ट थी उस पर थोड़ा सा वक्ती तौर पर बैन लगा दिया था, तो पूरी दुनिया दहला गई थी। पूरी दुनिया। तो इसी तरह ही मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना, तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। तो वो लोग अपने आप को मजबूत कर चुके हुए हैं। देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप इंडिया की तारीफ़ करते हो। देखिए भाई, मैं इंडिया की तारीफ़ नहीं करता, मैं इस तकलीफ़ में हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग पीछे क्यों, हम लोग तो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया पाकिस्तान तो दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, सेम इकॉनमी थी, इवन के पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से अच्छी हो चुकी हुई थी। हमारे बीच में ऐसे गद्दार कौन थे, ऐसे चोर कौन थे जिनका नाम कोई नहीं लेने वाला आज, जिनके लिए कोई बात करने वाला नहीं, जिनके लिए कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। रूस से लेकर अमेरिका तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खास संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी को भेजा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को शुभकामनाएं दी। मेलोनी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक सेल्फी साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसराइल और तमाम देशों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पुतिन ने लिखा, आपके मार्गदर्शन में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में शानदार परिणाम हासिल किए हैं। भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। मैं दोनों देशों के करीबी रिश्तों की सराहना करता हूँ। हम इस साझेदारी को और भी मजबूत बनाएंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वीडियो जारी करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी।